हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज एलिप्स। पीवाई क्यूज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पीवाई क्यू देखते हैं। फाइंड द मिनिमम एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स दिस। तो जो एलिप्स आपको गिवन है, चलिए फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एलिप्स आपको गिवन है, हमें करना क्या है, फाइंड द मिनिमम एंगल बिटवीन द कॉन्जुगेट डायमीटर्स। अगर हमारे पास ये दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं तो इनके बीच का जो मिनिमम एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है। इनके बीच जो मिनिमम एंगल बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ, दिस इज ओ। तो यहाँ पे पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। अगर मैं देखूं तो ये पी पॉइंट है ना, अगर इसका इसेंट्रिक एंगल थीटा है, बिकॉज ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं, अगर इसका इसेंट्रिक एंगल थीटा है तो क्यू का इसेंट्रिक एंगल क्या होगा, दैट विल बी π/2 प्लस थीटा। ठीक है, पहले मैं एलिप्स की इक्वेशन देखती हूँ। गिवन एलिप्स जो है वो है, गिवन एलिप्स इज, वो आपके पास है 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। तो ये आ जाएगा x² अपॉन 36 प्लस 9y² अपॉन 36 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ से मुझे पता चल गया कि a² की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, और b² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। या मैं कह सकती हूँ कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज जो है ये मुझे पता चल गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब ये देखिए, अगर मैं p पॉइंट देखूँ तो p पॉइंट क्या होता है, a cos थीटा और b साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब p पॉइंट क्या आ गया, 3 cos थीटा और b साइन थीटा मीन्स 2 साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे क्यू पॉइंट की बात करूं, क्योंकि ये कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स हैं, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स के बीच का एंगल कितना होता है, इनका जो डिफरेंस होता है ना वो π/2 होता है। अगर मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया है इसेंट्रिक एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, π/2 प्लस थीटा होगा। तो इसका एक्स ऑर्डिनेट a cos थीटा मीन्स a cos π/2 प्लस थीटा। तो π/2 प्लस थीटा कॉस क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a साइन थीटा। ऐसे ही y ऑर्डिनेट के लिए b साइन थीटा मीन्स b साइन π/2 प्लस थीटा। तो π/2 प्लस थीटा कितना, कॉस थीटा। तो ये मेरे पास q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाते हैं माइनस a साइन थीटा और साथ में b कॉस थीटा। तो यहाँ से q की वैल्यू, a तो है हमारे पास 3, तो -3 साइन थीटा, और b कितना है 2, तो b कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमें p और q पता चल गया। हमने करना क्या है, हमने निकालना है इनके बीच का मिनिमम एंगल। देखिए मुझे p पॉइंट पता चल गया, p पॉइंट को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। p पॉइंट मेरे पास आ गया a कॉस थीटा b साइन थीटा। ठीक है, यानी कि जो a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, तो 3 cos थीटा और 2 साइन थीटा। ऐसे ही मुझे q मिल गया -3 साइन थीटा और साथ में 2 cos थीटा, मुझे ये मिल गया। अब अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी हो, मुझे o तो पता ही है ना, दैट इज 0 0, तो मुझे अगर OP की स्लोप निकालनी हो मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास p पॉइंट भी है, o पॉइंट भी है। वैसे ही अगर मैंने QO की स्लोप निकालनी हो तो मैं वो भी निकाल सकती हूँ। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ OP की स्लोप क्या आ जाएगी, दो पॉइंट्स अगर हमारे पास होते हैं तो हम उनकी स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 0, बिकॉज O पॉइंट तो हमारे पास 0 ही है, y2 माइनस y1 हो गया, 3 cos थीटा माइनस 0। तो ये हमारे पास आ गया 2/3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई, या फिर हम कह सकते हैं m1 आ गई, दैट इज 2/3 टेंजेंट थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ OQ की भी स्लोप निकाल सकते हैं। Q पॉइंट भी हमें पता ही है कौन सा है, तो इसका y ऑर्डिनेट यहाँ पे है 2 cos थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा -0 डिवाइड बाय 3 साइन थीटा -0। तो ये है -3 साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/3 माइनस
2/3 कॉट थीटा माइनस 2/3 कॉट थीटा। अब देखिए ये भी वैल्यू पता चल गई और m2 की भी वैल्यू पता चल गई। अगर मुझे दो लाइंस की स्लोप पता होती है, ये देखिए ये दोनों लाइंस की अगर मुझे स्लोप पता होती है, तो अगर मुझे दोनों के बीच का एंगल निकालना होता है टेंजेंट थीटा, तो वो क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका मॉडुलस, यही चीज़ होती है। तो अब हम निकाल लेते हैं m1 m2, तो हमें पता चल ही गया है। तो लेट फाई बी द एंगल बिटवीन OP एंड OQ। तो देयरफॉर टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा आपके पास m1 माइनस m2 मीन्स आपके पास 2/3 टेंजेंट थीटा माइनस 2/3 कॉट थीटा मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2/3 कॉट थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 क्या आया है 2/3 टेंजेंट थीटा माइनस 2/3 कॉट थीटा, यही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2/3 तो आपका कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है टेंजेंट थीटा कॉट थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कोट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये तो कैंसिल आउट होते ही हैं आपस में। मीन्स टेंजेंट थीटा कॉट थीटा के साथ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4/9, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 माइनस 4/9, ठीक है, क्लियर। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/5, तो ये इतनी चीज़ तो हमारी हो गई सॉल्व। अब बचता है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 6/5, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 6/5, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/5। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। टेंजेंट फाई चल रहा है इधर, टेंजेंट फाई किसके इक्वल आ गया 6/5 इंटू 2 साइन 2 थीटा, ये हमारे पास आ गया 6/5 2 साइन 2 थीटा। देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ दैट इज 12/5, ये आ गया 1 साइन 2 थीटा। अब देखिए जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है, ये 1 ही होती है। साइन थीटा जो है वो हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि टेंजेंट फाई जो है यानी कि साइन 2 थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ गया दैट इज़ 1, तो इसका मिनिमम एंगल क्या आएगा दैट इज़ 12/5। तो फाई जो है वो क्या मिल सकता है हमें टेंजेंट इनवर्स 12/5, तो यही चीज़ हमने निकालनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए पेंडिंग है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।